मैं आपको एक इमोशन दूंगा, आपको सिर्फ आना है उस वर्ड को, उस इमोशन में बोलना है। हास्यरस। धीरे धीरे उठने का ट्राई कर रहे हो, डर है चेहरे पे, आप अपना आपा खोलें, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गिरेंगे, देख के गिरेंगे। नोरा सबको पता है ना कैसा है? ठीक है, अभी मैं आपको एक वर्ड दूंगा, चलो वर्ड लेते हैं, बर्गर लेते हैं। पता है बर्गर क्या होता है? बर्गर पता है ना? बर्गर जो खाते हैं ना, मैकडी वाला बर्गर, ठीक है? हैं? हाँ, बर्गर नहीं, बर्गर। ठीक है, थोड़ा आगे। वड़ा पाव खाया है? चलो वड़ा पाव ले लेते हैं बस। मैं आपको बोलूँगा वन बाय वन, एक इमोशन दूंगा, आपको सिर्फ आना है उस वर्ड को, उस इमोशन में बोलना है और तुरंत वापस जाना है। सिर्फ वो वर्ड बोलना है, उस इमोशन बोलना है, ठीक है? हाँ, ठीक है, चलो। मैंने इनको बोला जैसे लव, अब जो मैं लव बोला, लव क्या है? श्रृंगार ना, तो आपको वही शब्द यहाँ पे आके बोलना है, तुरंत बोलना है, फास्ट, उस इमोशन में बोल के उस वर्ड को वापस जाना है बस आपको। जल्द, इतना स्लो नहीं, फटाक से आना है फिर वापस जाना है। अच्छा, वड़ा पाव। हाँ ठीक है, वापस फटाक, ठीक है। वीर रस। हाँ, वड़ा पाव। भयानक रस, जल्दी, इतना स्लो नहीं। वड़ा पाव। ठीक है, हास रस। वड़ा पाव। ठीक है, करुण रस। वड़ा पाव। ठीक है, अद्भुत रस। वड़ा पाव। वीर रस। वड़ा पाव। हास रस। वड़ा पाव। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, वहीं से आना है श्रृंगार रस में, पहले वीर रस में आ रहे हो, फिर श्रृंगार रस में आ रहे हो, यहाँ आना है, ये पॉइंट है मेन, बीच में। फिर से ये फास्ट आइए। श्रृंगार रस, हाँ, थोड़ी सी स्माइल। ठीक है, हास रस। वड़ा पाव। वीर रस, वड़ा पाव। यहाँ है सेंटर पॉइंट, ये व्हाइट वाला है, यहाँ तक आना है, यहाँ के बोलना है। हाँ जल्दी, फास्ट। वड़ा पाव। हाँ चलो, यहाँ बीच में नहीं आ रहे हो आप, ठीक है। वीर रस, वड़ा पाव। साइलेंट। यहाँ है सेंट्रल पॉइंट, यहाँ पे आ के बोलना है, डर क्यों रहे हो? यहाँ पे आना है सबको, जल्दी फटाफट। अद्भुत रस, वड़ा पाव। चलो। श्रृंगार रस। वड़ा पाव। श्रृंगार रस, वड़ा पाव। कहाँ पॉइंट कहाँ पे है, उस पर फोकस रखिए। वड़ा पाव। कैमरे से मतलब नहीं है आपको यार। आ जाओ, चलो। अद्भुत रस। वड़ा पाव। श्रृंगार रस। वड़ा पाव। वीर रस। वड़ा पाव। जल्दी फास्ट आना, एक्टिव रहिए, ठीक है। चलो, अद्भुत रस। वड़ा पाव। ठीक है, अब क्या करना है? चलिए सर्कल, कहाँ जा रहे हैं? आगे, ये आगे आओ, आगे आगे। अब एक साथ सबको आना रहेगा, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट पे जब बोलेंगे ना, सर्कल 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 बनाइए, सर्कल, ठीक है। इमोशन को समझिए, इमोशन क्या है, ठीक है। सबको एक साथ बीच में आना है, वैसे बोलना है, जहां पॉइंट कहाँ पे है वो वाला, वहां तक आना है सबको, और उस एनर्जी से बोलना है, ठीक है। चलो, रेडी? हास्य रस। नहीं भाई, वड़ा पाव बोलना है, वही हास्य रस में। इमोशन को, यही तो दिक्कत है ना आपको, वही वर्ड रहेगा, ठीक है। चलिए, हास्य रस। हाँ, हैंड मूवमेंट भी कर सकते हो, हैंड ऐसा नहीं किया जाए ना। चलिए, रेडी? अद्भुत रस। वापस, तुरंत वापस आना है, एक सेकंड, ठीक है। जल्दी। श्रृंगार रस, तुरंत वापस, बैक। हास्य रस, हंसना नहीं है, वर्ड को बोलना है आपको,
वड़ा पाव को बोलना है हंसते हंसते आपको, ना कि आपको हंसना है, इमोशंस बोल के दिखाने हैं आपको। समझ रहे हैं बात को? डायरेक्टर आपको ऐसे बोले, चलिए विभत्स रस, विभत्स, विभत्स रस क्या होता है? हाँ तो कैसे होगा? वड़ा पाव ना, बदबू आ रही, क्या पता, वहां पे देखा आपने वड़ा पाव है, वड़ा पाव यार खाते हैं आप उसको, थक गए खाते खाते, यार फिर से वही वड़ा पाव यार, तो वो समझिए इमोशंस को। चलिए फिर से सेम, फास्ट बैक, विभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, रौद्र, बैक। थोड़ा समझो इमोशन को, समझिए, क्योंकि मेन इमोशन पे जब तक तुम्हारा काबू नहीं रहेगा कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ नाम के लिए मत करो कि मैं कर रहा हूं, अपना ये मत सोचो कि वो कैसे कर रहा है, अपना बेस्ट देने का ट्राई करो कि मैं इस शब्द को कैसे बोल सकता हूं, कैसे बेस्ट दे सकता हूं यार अपना। तो उस पर फोकस पूरा होना चाहिए, ना कि जो है कि वो कैसे बोल रहा है, कि इंजॉयमेंट के लिए नहीं, अपने से मतलब रखो कि मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं पॉइंट तक पहुंच पा, अपना फोकस सिर्फ अपना पॉइंट, मैं पॉइंट तक पहुंचा, मैंने वहां बोला, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना बेस्ट दिया। माइंड में वो फोकस होना चाहिए, ना कि ये फोकस हो कि बस मैंने जाके बोल दिया और मैं चला आया, मजा आ गया। नहीं, मैं वहां तक गया, जो मेरे को डायरेक्टर ने पॉइंट दिया कि तुम्हें वहां जाना है, पॉइंट तक, फोकस पॉइंट पे है, तुम्हें उस रस को बोल के फिर से वापस आना है, तो तुम्हारा फोकस वहीं होना चाहिए। उसको आप किस तरीके से आप बोल सकते हो, ये नहीं सब लोग ऐसे बोले तो ऐसे बोलोगे, आप अपनी एक्टिंग क्या कर सकते हो, अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसके अंदर, तो उस पर फोकस होगा तभी कुछ हो पाएगा। हमें लोगों से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है कि मेरा वो पॉइंट है, मुझे जाके वहां बोलना है, फिर वापस आना है, फिर मुझे जो डायरेक्टर मुझे वर्ड बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है, मुझे उसको फॉलो करना है। माइंड में ये चीज होगी तभी फोकस कर पाओगे उस चीज पे। डायरेक्टर ऐसे ही बोलेगा पीछे से, थोड़ा और आगे जा, थोड़ा गुस्सा कर, थोड़ा इमोशन से लेके आ, थोड़ा ये कर, थोड़ा श्रृंगार रस ला, थोड़ा हाथ ऊपर कर, थोड़ा नीचे कर, तो आपका फोकस पूरा हो रहेगा। ये थोड़ा ना सर क्या बोला आपने, अच्छा अच्छा ठीक है सर, खराब हो गया, ठीक है। तो पूरा फोकस आपका अपने पॉइंट पे कि हाँ वहां बंदा मरा हुआ है तो वहां मुझे जाना है, वो मेरा पॉइंट है, उस पर पूरा फोकस रहेगा, ठीक है। चलो थोड़ा पीछे रहिए और पीछे आइए, ऑर्डर फॉलो करना स्टार्ट करिए पहले, ठीक है। रेडी? डर समझते हैं, डर क्या होता है, ठीक है। चलो डर में रहेंगे सब लोग। जो बोलूंगा कोई मुझे नहीं देखेगा, कोई अपने दोस्त को नहीं देखेगा। आप ये सोचिए कि एक घर है जहां पर सिर्फ आप अकेले हैं और कोई भी नहीं है वहां पे। आपको ये फील ना हो आपके पास सब लोग हैं, लेकिन आप शूटिंग पर ऐसे ही होगा। जब कोई हॉरर फिल्म करेंगे ना, वहां सब लोग होंगे, कैमरामैन आगे खड़ा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको ऐसा फील करना होगा कि वहां कोई नहीं है। ये थोड़ा ना कि भाई जब फिल्म बनती होंगी भूत वाली तो वहां कोई नहीं होता होगा, सिर्फ एक्टर जाके एक्टिंग करता होगा, सब लोग रहते हैं ना वहां पे। लेकिन हमें शूटिंग ऐसी लगती है, फिल्म ऐसी लगती है, हम खुद डर जाते हैं देख देख के, अरे बंद करो यार, ठीक है। चलो पीछे, सब लोग ऑर्डर फॉलो, मेरी बात सुनेंगे, मुझे कोई लुक नहीं देगा, ना ही अपने सामने वालों को लुक देगा। आपको फील करना है कि आप अकेले हैं इस रूम के अंदर, कोई नहीं है और भी। ये माइंड को पहले सेट करिए इस चीज के लिए। किसी को भी आप किसी की भी आंखों में नहीं देखेंगे, ये माइंड सेट करिए। एक अंधेरा कमरा है जहां पे मैं एक फंस चुका हूं, जहां कोई नहीं है, एक हवेली के अंदर, और अंदर से गेट लॉक हो चुका है, सिर्फ आप हैं। अगर आपके माइंड में ये आ गया कि कोई मेरे पास है, मेरे साथ मैं क्लासरूम में हूं, कोई चल रहा है, बाकी लोग भी एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप उस कैरेक्टर को नहीं फील कर पा रहे। पहले कैरेक्टर में घुसो, एक घर बनाओ, एक इमेजिनेशन करो, एक हवेली देखो जिस हवेली के अंदर आप हो, गेट बंद हो चुका है, आप अकेले हैं। अब आपको उस घर से निकलने का रास्ता ढूंढना है, अकेले हो आप एकदम पूरा उसके अंदर, कोई भी नहीं है, सिर्फ ऑर्डर सुनिए, पूरा कंसंट्रेशन वहां लगाइए, तभी एक्टर बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। फोकस करिए प्रॉपर उन चीजों पे। अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, मेरे ऑर्डर को सुनना है सिर्फ, और उसे फॉलो करना है। धीरे धीरे, बहुत धीरे कदम चल रहे हैं, बहुत धीरे, इतना धीरे कि आपको पता नहीं कब क्या लग जाए, आपके पैर में चप्पल भी नहीं, समझ लीजिए ऐसा, इतना धीरे चल रहे हैं आप।
इतने में कुछ आवाज आती है, आप डरते हैं, कोई पीछे है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही है पीछे देखिए। मेरी पहले ऑर्डर को पूरा सुनिए, ऑर्डर क्या आ रहा है पहले पूरा सुनना है, पहले खुद से कुछ नहीं करना। डायरेक्टर ऐसे बोलेगा आपको, पीछे कोई है, आपको फील हो रहा है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही पीछे देखने की। आप सिर्फ आंखों को पीछे करके देखने ट्राई कर रहे हैं, आप डर रहे हैं कि मैं पीछे देखूंगा कौन है, आपको हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन पीछे से आवाज़ आ रही है, कोई चल रहा है पीछे, पैरों की आवाज़ आ रही है, धीरे धीरे कोई ऐसे आवाज़ टक टक आवाज़ आ रही है, कोई आ रहा है पीछे से आपके। पैंट में पेशाब कर दिया आपने, इतना डर गए हैं आप, लेकिन वहाँ देखेंगे नहीं, वो ऑडियंस देखेगी कि आपकी हालत कितनी ख़राब है, इतना डर चुके हैं आप, पैंट गीली हो चुकी है आपकी। अब हिम्मत करके आप फिर से थोड़ा पीछे लुक देते हैं, धीरे धीरे देखते हैं आखिर है कौन, कौन है, किसकी आवाज़ है, किसके पैर हैं ये। हल्का बहुत धीरे, इतना धीरे देखना है कि बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो मूवमेंट होना चाहिए, और सबका मूवमेंट राइट साइड से होना चाहिए। राइट हैंड साइड से आप धीरे धीरे घूमेंगे, राइट हैंड साइड से सिर घूमेगा सिर्फ। डायरेक्टर आपको ऑर्डर देगा कि कैमरा का जो क्लोजअप है वो राइट साइड में लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि राइट साइड से आप घूमें, तो फिर ऑर्डर सुनिए, राइट साइड धीरे धीरे आप घूम रहे हैं, और जैसे ही आप घूमे कोई भागा वहां से, और आप थोड़ा पीछे बढ़ रहे थे, तुरंत आप गिर गए, कुछ लगा और आप गिर गए। फोकस पूरा, धीरे धीरे उठने का ट्राई कर रहे हो, डर है चेहरे पे, डर मेंटेन रखिए। आज आपकी लाइफ का आखिरी दिन है, आज ऐसी जगह फंस चुके हैं कि क्या हो रहा है क्या, हैं? अरे नाखून गया क्या? अरे थोड़ा उसमें पानी करो, पानी में करो, थोड़ा सा मिलेगा, आइस लगाओ, पानी करो उधर थोड़ा। आज आपकी लाइफ का आखिरी दिन है, ये सोचिए। आज वो चेहरे पे डर दिखने दिखे तो ऑडियंस में अभी जब कभी ऑडिशन होगा ना, वो ऐसे देख लेगा, ये लड़का थोड़ा सही कर रहा है, इसको निकाल ले, उसको निकाल ले, ऐसे करेंगे वो लोग। तो इसलिए थोड़ा अपने आप को इतना कैरेक्टर में डुबाओ। ये आवाज़ सूसू निकालने से डर नहीं दिखाई देगा, एक्टिंग से डर दिखाई देगा। ये सूसू करोगे तो एक्टिंग से ये नहीं दिखाई तुम डर रहे हो, तुम्हारा चेहरा बताएगा कि तुम डर रहे हो। ये जो तुम सूसू कर रहे हो ना, ये दिखा रहे हो, ये तुम दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहे हो कि तुम्हें डर लग रहा है। डर तुम्हारे चेहरे पे दिखेगा, तुम्हारे फेस पे दिखेगा, उससे लोग समझ जाएंगे तुम डरे हुए हो कि नहीं हो। बहुत ओवर भी नहीं करना है। अब धीरे धीरे हल्का हल्का आगे चल रहे हैं, कदम से आगे बढ़ रहे हो आप। एकदम से लाइट ऑन होती है आपकी आंखों पे, आंख पे लाइट ऑन होती है, एकदम कोई लाइट मारता है, टॉर्च मारता है बहुत तेज से। लाइट फिर बंद होती है। अब आप डायलॉग बोलते हैं वहां पे, अपना सेल्फ डायलॉग बोलिए कुछ भी। जैसे ही वो सामने आता है आपके हक एकदम, आप सब साइलेंट हो जाता है एकदम से, आप देख के उसको, देख के साइलेंट। वो सामने खड़ा है आपके, बहुत बड़ा है वो, बहुत विशाल है वो। आपको लगा कोई इंसान हो, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने कभी लाइफ में देखा नहीं था। ऐसी चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं क्या करूं। धीरे 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 आप अपना आपा खोलें, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गिरेंगे, गिरेंगे देख के गिरेंगे, बहुत धीरे धीरे। आपका हालत खराब, आप एकदम बेहोश हो रहे हैं। आप धीरे धीरे बहुत आराम से गिरेंगे, बहुत इमोशंस में एकदम लगना चाहिए। धीरे धीरे चक्कर आ रहा है, आपका सर फट रहा है, और आप उसको देख के एकदम से
कट, उठिए अब। तो ऐसे ही जब आपको डायरेक्टर पूरा ऑर्डर देगा और ऐसे ही पूरी फिल्म, अब ये हो गया इंटरवल। अब पब्लिक सोचेगी इसके बाद भाई किसको देखा जो उसको चक्कर गिर गया, तो पब्लिक जो है देखने फिल्म आएगी लंच के बाद। चलो भाई यार देखते हैं फटाफट कौन था यार, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या देख लिया कि वो गिर गया और चक्कर आ गया उसको। तो ये समझिए ऐसे ही डायरेक्टर आपको ऑर्डर देगा और उस ऑर्डर को फॉलो करना ही बहुत बड़ी बात होती है एक एक्टर के लिए। हम जल्दीबाजी में कुछ भी कर लेते हैं, पहले पूरा ऑर्डर सुनना है। वो बोलेगा कि आपने अपने सिर को पीछे करो, ये नहीं तुरंत पीछे कर लिया आपने, वो बोलेगा राइट में करना है कि लेफ्ट में करना है। पता अगर राइट में कैमरा लगा हुआ है और आपने लेफ्ट में कर रहे हैं आप, तो ख़राब हो गया ना। जितनी आपने मेहनत की थी उसको 1 टेक चाहिए पूरा सीन, ये तो वो सीन ही ख़राब हो गया। तो आपको समझना है, वो बोलेगा कि आप पूरा घूमिए, राइट हैंड साइड सब घूमना है, धीरे धीरे आप टर्न करिए सिर को और फिर अपना पैर को भी टर्न करिए। आपको फॉलो भी करना है, डर भी मेंटेन करना है, ऑर्डर भी सुनना है, उसको पूरा क्रिएट करना है, तब वो 1 टेक होगा, तब डायरेक्टर आपसे खुश होगा। नहीं तो बार बार आप गलतियाँ करेंगे, डायरेक्टर पागल हो जाएगा, बोलेगा आर्टिस्ट चेंज करो यार, ये समझ ही नहीं पाता करना क्या है इसको। ये बार बार कभी कैमरा देख ले रहा है, कभी कभी लाइट देख ले रहा है, कभी कभी मुझे लुक दे रहा है, कभी कभी फेस पे दिखा रहा है कि वो मेरे को मेरी बात सुन के रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना होगा आपको सेट पे। ये तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो बेसिक है, ये आपको हर सीन में आपके साथ होगा ही होगा। आवाज़ आपकी बाद में डबिंग की जाएगी। जब कोई भी फिल्म बनती है तो आवाज़ ज़्यादातर बाद में डबिंग की जाती है, क्योंकि बीच में डायरेक्टर ऑर्डर दे रहा होता है। तो ऑर्डर दे रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो कैसे वो मैच कर पाएगा। तो इसलिए आप समझिए, तो ये आप ऐसे लत डालिए, जैसे रूम पे रहते हैं ना, तो रूम प्रैक्टिस करिए। तो जो 2 लोग हैं 3 लोग, उनको बताइए मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम लोग उस ऑर्डर को सुनो और फॉलो करो। ऐसे फॉलो करो कि तुम मेरे को ना देखो, उस चीज़ को कुछ भी आप रखो रूम पे कि तू गेट से अंदर आएगा, गेट खोलेगा, गेट से अंदर आएगा और जो जो मैं बोलूँ तो फॉलो करो। तो गेट के अंदर आएगा, तू पहले ऊपर लुक देगा, ऊपर क्या है क्या नहीं है। तूने ऊपर देखा कि उसकी लाश पंखे में टंगे मरा हुआ है वो, उसके बाद तू नीचे देख रहा है घबराया हुआ है, कुछ भी बनाओ ऐसे खुद से, ऐसे मतलब एक्टिंग करना स्टार्ट करो रूम पे। ठीक है, आप तो रूम के अंदर आएगा, ठीक है, हो सकता है कोई लड़की बैठी हुई है तो उसको देखेगा, बहुत खुश हो रहा है तू ना, तो समझ नहीं पा रहा मैं उससे कैसे बात करूँ, तो नर्वस हो रहा है। तो ऐसे ना अपने आप ही क्रिएट करिए बैठ के। बोलना कुछ नहीं है, एक बंदा ऑर्डर देगा, एक बंदा उसको फॉलो करेगा। तू आराम से जाके बैठ जा और बैठ के उससे उसका नाम पूछ ना, तू नाम कैसे, तो ऐसे डायरेक्टर पूरा प्रॉपर ऐसे ही रहता है। आप नाम पूछ रहे हो, फिर आप उसके लिए पानी लेके आते हो। आप एक बंदा दे रहा ऑर्डर कि उसको पानी पूछो, आप पानी पूछो, आप पानी लेंगे, फिर वहाँ तो आप उठते हो, पानी भरते हो, पानी लेके आते हो और फिर उसको देख भी रहे हो, फिर घबरा भी रहे हो, वो सब फॉल ऑर्डर दो, फिर लाकर उसको दे रहे हो, हाथ काँप रहे हैं आपके ना। तो ऐसा अपने घर पे प्रैक्टिस करिए, जहाँ पे 3-4 लोग रहते हैं रूम में। नहीं कोई है तो अकेले प्रैक्टिस करो कि यार अगर ऐसा मेरे साथ शूटिंग पे होगा सेट पे ना, तो मैं क्या करूँगा। गेट खोला खुद का घर का अपना, खुद घर के अंदर आ रहे हो, खुद कुछ फील कर रहे हो, कभी हर इमोशन को, कभी श्रृंगार रस को कर रहे हो, कभी डर कर रहे हो, कभी वीर रस कर रहे हो। गेट खोला और खुद ही बात कर रहे हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की, ये वो हैं, ठीक है। तो ऐसे जब करोगे तो खुद ही आप समझ पाओगे करेक्टर को अंदर तक डीपली। कुछ भी ये सब सेट पे आपके साथ होना ही होना है। जब शूटिंग पे जाएंगे ये पक्का होगा ही आपके साथ। कभी किसी को आपको गुस्से देखना पड़ेगा, कभी आपने बनाया कि यार आपका दोस्त है और जो लेके आया है, लड़की लेके आया है, लेकिन वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है, तो मैं क्या रिएक्ट करूँगा। अब आपको दिखाना नहीं है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है और उसको बताना भी नहीं है, तो आपका फेस कैसा रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी मेरी। अगर ऑन द स्पॉट डायरेक्टर आपको ऐसा बोलेगा आप समझ ही नहीं पाओगे, लेकिन वो चीज़ आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है घर पे, तो आपको तो आम बात है ना, हाँ ठीक है सर पता है मुझे, मैंने की है, बहुत प्रैक्टिस की है ऐसी। तो मैंने अपनी जब एक्टिंग में सीख रहा था मैंने बहुत चीज़ें की हैं ऐसी ना। कभी किसी और को बैठा दिया, कभी आपने इमेजिन किया कि आपकी माँ है, उसकी तबीयत ख़राब है, वो लेटी हुई है ना वो चल सकती है ना बैठ सकती है, तब आपका फेस कैसा रहेगा रूम के अंदर एंट्री करते वक्त। आप ना खुश रहेंगे, लेकिन आप माँ के पास रहेंगे, वो बात करेंगे, माँ बोल नहीं सकती है, माँ का हाथ पकड़ रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं ना, और चीज़ें कर रहे हैं, बचपन की यादों को सोच रहे हैं। तो डायरेक्टर अच्छे से बताएगा आपको कि आपकी वो सच में माँ नहीं होगी, वो एक शूटिंग में कोई लेडी होगी जो आपकी माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही होगी। माँ लेटी है, आपको जाना है, उसका हाथ पकड़ना है और सोचना है आपको कि माँ मुझे कैसे खिलाया करती थी, कैसे खाना खिलाती थी, कैसे बचपन में मेरे को स्कूल लेके जाया करती थी, क्या क्या करती थी, और आप बैठ के सोच रहे हो उसका हाथ पकड़ के, और फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं वहाँ पे सीन, तुम छोटे थे कैसे जाते थे, तुम सोच रहे हो, फिर आंखों से आंसू गिर रहे हैं, पूछ रहे हो ना, माँ भी तुमको देख रही है, उसकी आंखों से भी गिर रहे हैं, इमोशनल हो रही है, तो वो सीन कैसे तुम बनाओगे।
तो ऐसे सीन में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, तो धीरे धीरे करते करते ना आपको खुद ही इमोशन से आपको खेलना स्टार्ट कर दोगे, आप समझोगे चीज़ें कैसे करनी है।